अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बरकत साहब, उस्मी साहब और सामिया जी, आज आपके लिए मैं ट्रीट लेकर आया हूँ। बिल्कुल अनडाउटेडली बिल्कुल ऐसे बचपन की जो हमारी याद है ना वो दोबारा आ गई। आप मैं नोट कर रहा था, मैं बहुत जज्बाती हो रहा हूँ इन गैस को देख के, जज्बाती बहुत हो ज्यादा। रहे थे और आप सुन रहे थे और आप यूं यूं कर रहे थे। बरकत भाई को पता नहीं याद है कि नहीं। तो मुझे आज उन्होंने हमारी याद दिलाया। खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान न्याजी ब्रदर्स मौजूद हैं। क्या सर, बात। अस्सलाम वालेकुम। जावेद नियाजी साहब, बाबर नियाजी साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। तुफैल नियाजी साहब एक बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ा। और आगे से उनकी पीढ़ी। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों ने याद किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। दोनों भाइयों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और फिर वालिद साहब को भी प्राइड ऑफ माशाअल्लाह, परफॉर्मेंस। वाह, वाह, वाह। तो ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की हैट्रिक है। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। तो ये तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सारे ये ले गए। अब पता नहीं किसी को मिलता है कि नहीं मिलता। अब सिर्फ परफॉर्मेंस रह गई जो थोड़ी बहुत हमारी रह गई। सर, क्या हालात हैं कवाली को लेकर और गायकी को लेकर कोविड के बाद और पिछले कुछ 10 साल से, जब से साउंड कंपनीज ऊपर नीचे हुई हैं, बंद हुई हैं और बहुत सारे ऊपर नीचे गेमें हुई हैं, उसके बाद तो एक एक डिप्राइव्ड सी सिचुएशन बन गई है। कोशिश तो जारी रहती है, रखनी चाहिए। हम लोग तो हम लोग जितने लोग इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी तो कोशिश है कि जिंदा रहना चाहिए इसको। ये जिंदा रहेगा तो बहुत कुछ जिंदा रहेगा। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जेड़े मुल्क दा यार सुर जेड़ा ना हाँ वो खराब हो जाए तो हाँ। मुल्क खराब होने लग पैंदे ने। हाँ, तो वाह, वाह। क्योंकि इंसान की जो शुरुआत है वो सुर और लय पे है। लय पे है, आपका हार्ट बीट है, वो रिदम है। रिदम ठक, है। ठक ठक, वो थोड़ा ठक 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 ठक। अब हो या अल्लाह खैर करे, हाँ। क्या हो गया? कम बैठ जा गया, प्याजे। कम हाँ, रिदम के ऊपर ही चल रहा है इंसान। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपका ऐसे ही चलना है। जो है वो भी चलना। एक रिदम है। वो भी वाह, एक वाह, उसमें वाह। थोड़ा सा आपका पाँव आगे पीछे हो जाए तो आप गिरने लगते हैं कुछ ना कुछ। तो हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, इसको मिटा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों की कोशिश है कि इसको ख़त्म किया जाए, जैसे कि हो रहा है। और दुख भी होता है कि यार खुदा के लिए सारे काम करो लेकिन अपनी पहचान जो है उसको गुम ना करो। गुम ना करो। नुमान भाई देखिए, बुल्ले शाह, शाह हुसैन, हज़रत बिल्कुल। ख्वाजा गुलाम फरीद, बिल्कुल मियाँ मोहम्मद बख्श, बिल्कुल। मतलब हम नाम लेने लेंगे, सब सूफी हमारे हैं ये यार। हम बड़े प्राउड हैं इस मामले में। बहुत अमीर आदमी है। बड़ी बिल्कुल। जरखेज है ये जरखेज है। जमीन अरे सूफियों को हम लेकर। दोनों भाई नॉर्वे गए, ऑस्लो, सूफीज़म पे फेस्टिवल था। तो प्योरली नॉर्वेजियन गैदरिंग हमें सुन रही, 2.5-3 घंटे उन्होंने परफॉर्मेंस सुनी। मुझे दुख हुआ ऑस्लो सेंटर में। तो मैंने कहा अपने प्रमोटर से, मैंने कहा ये सारे आपने गोरा लोग आगे बिठा दिए, कोई जो हम कह रहे हैं वो भी समझने वाला पाकिस्तानी बैठना इंडियन बहुत चाहिए। रहते हैं, उनको बुलाते हैं जो ऑस्लो में जुबान बहुत बताओ। इंडियन पाकिस्तानी हैं, उनको आपने बुलाया ही नहीं। हम्म, तो कहने लगे जनाब जो उस लाइन का आपको पता नहीं है वो किसी गोरे से पूछे, ये बुल्ले शाह पे पीएचडी कर रहे हैं। ओहो, अरे, वाह 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 वाह। वाह 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 It's true. वाह। ये एक वाह। जगह तो हम बड़ा, जावेद साहब ये बात हंसे बड़े हम, वो हम स्मिथसोनियन वाशिंगटन वाशिंगटन। में म्यूजियम जो है, जी, जी। वहाँ हमारी परफॉर्मेंस हॉल पैक हो गया। जो हमारा साउंड ऑपरेटर था ना जी, उसने डांगरी वांगरी पहनी थी, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी वाड़ी, मूछे मूछे, बड़ा हिप्पी सा जैसे होते हैं गेटअप। अब वो जब प्रोग्राम शुरू हो गया तो बीच में आए, डांगरी पहनी उसने, आगे मेरे आगे चिट फरमाइश रखने। रखे आके। तो मैं ऐसे गाते गाते उस पढ़ूँ, इंग्लिश में उसने लिखा था कि मिस्टर न्याजी, आई वांट लिसन टू हीर वारिस शाह। हीर वारिस। अच्छा अरे, अच्छा, मैं उसको देखूं ऐसे Really? करके वो जाए तो मैं उसको भी देखूं, चेटू भी देखूं, यार ये क्या पागल आदमी। जैसे किसी को सुना होगा कि हाँ, ये क्या है चीज में हाँ। सुनना चाहता हूं। वो कॉन्सर्ट का एक पीक बना हुआ, तो मैंने कहा यार ये स्लो हो जाएगा, सारा बना हुआ है, रिदम बना हुआ है, तो इसको रहने दो। वो फिर कुछ 3-4-5 गाने खत्म हुए तो फिर उसने आकर रख दी एक चिट, और आखिर में थोड़ा सा वक्त रह गया तो मैंने जावेद से कहा यार ये बंदा कह जा रहा है, अच्छा बात यार, है, यदि कह दो, ख्वाहिश कर- पूरी हाँ, कर ही चाहिए। एक दो बंद सुना दे। हाँ, तो हमने आखिर में जहाँ वो हीर रांझा जो है उसके बाग में जाके लेट जाता है उसके सेज पे, तो हीर आती है तो कहती है अपनी कि कौन सहेलियों के साथ आ मस्कंडा रही मेरी है तो सेज पे कौन लेटा हो, तो कहते उठ सुतिया सेज साड़ी तो हाँ। लंबा सुसरी वांग क्यों पिया हाँ वाह बेबी उठ बहरहाल के दे हमने जवाब। आखिरी हमने वो आखिरी 2-3 बंद जो थे वो कह दिए और थैंक यू, प्रोग्राम खत्म हो गया। हम ड्रेसिंग रूम में आ गए, चाय वे पी रहे थे। बहुत सारे लोग आपको पता है प्रोग्राम के बाद हाँ जी, मिलना चाहते हैं, बिल्कुल। तो सभी ने फोटो बनानी चाहते हैं, हाँ। कुछ साइन लेना चाहते हैं। वो एक हजूम था। तो मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कोई बात नहीं, एक एक बंदे को आने दो। हाँ, वो सबसे पहले वही
तो साउंड ऑपरेटर बंद रहा है आगे, थैंक यू सो मच मिस्टर नियाज़ी, बहुत। मैं खड़ा होकर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इट्स ओके जावेद साहब को। तो एकदम कहने लगा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने हीर जो थी वो एंड एंड पे पोर्शन क्यों किया, शुरू से क्यों ओए, नहीं स्टार्ट ओए, किया? मैंने उसको ऐसे ओए, देखा, मैं हैरान हो गया। मैं जावेद से कहा, मैं कहा यार पता कराया कुछ सांगले तो नहीं है मैं गडम करके फिर रहे तो पता कर। कहने का मतलब ये कि ये चीजें भी वो ले गए हैं यार। हमसे। और मैं हैरान हूँ सरकार की हुकूमत ने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं तवज्जो नहीं दी, इसकी तरफ क्या आर्टिस्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल किसी चीज के। बच्चों को पता नहीं इकबाल बनो बड़ी बदजौक हुकूमत आई हैं ने। बल्कि भाई बच्चों से जाके पूछिए कि मैडम नूरजहां कौन थी, लोग बच्चों को नहीं पता यार। नहीं क्या? मेरी ऐसे नहीं सही बात पता, क्या? मैं आपको सही बता रहा हूँ, इकबाल बानो जी का नहीं पता, फरीदा खानम जी का नहीं पता यार। ये लोग थे, पहाड़ थे, ओए, ये ओए, पहाड़ होना है। चाहिए, तालीम होनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में भी तालीम है, बाकायदा नाम की हमारे नाम को सिखाते हैं। नहीं, अपने उनके नाम- नामों को जिंदा भी रखना चाहिए, जैसे अवार्ड्स होते हैं उसमें ट्रिब्यूट देना चाहिए, वो जो कि नहीं है। ट्रिब्यूट देना चाहिए। हम तो अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहते हैं कि बाकायदा इनकी रिवाइवल की ज़रूरत है, हर दौर में रिवाइवल की ज़रूरत होती है। हमें भी इसी तरह पता बिल्कुल। चला है बहुत सारी चीज़ों का जो उनसे भी पहले थे। देखे ना, जो सबसे बड़ा अलमिया है कि मौसीकी के प्रोग्राम भी तकरीबन ख़त्म हो गए खत्म हो हुए गए हैं। हैं। किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल पे बिल्कुल। घिसी पीटी स्टोरी लाइन वाले ड्रामों के अलावा आपको कुछ और देखने को नहीं मिलता और है। नौमान साहब, बच्चों की इस्लाह के लिए जो प्रोग्राम होते थे, सर बिल्कुल। तो बहुत अरसा फारूक हाँ। कैसर साहब के जी साथ हाँ, भी मैंने मेरे ख्याल रहे हैं। बहुत अरसा और उनके साथ। एक आर्ट इनके अंदर और भी जो मिमिक्री करते थे ये, सर, जो आवाजें निकाला करते थे, वो वो- सब खत्म हो नहीं, गया। वो भी सुहेल बात राना खत्म वाला हो। जो प्रोग्राम आता था, बच्चों को सिखाई हम जाती कलियां हम तारे उसमें आता इस्लाह था। होती थी हमारी, उसमें पता चलता था क्या तालीम है, कहाँ अलिफ बे पे से शुरू होते थे और पता कहाँ नहीं। तक आप लोग जाते थे। इस रेस में हम पड़ गए हैं सर, कि- कभी गाते हुए कोई मिमिक्री किया? मैंने एक प्रोग्राम सरगम टाइम शुरू हुआ था 94 में। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की मुझे बड़ी वो थी कि मैं लोगों को ऑब्जर्व बड़ा करता था, और जितना मैंने फिर बाद में ड्रामे में भी इसको बहुत इस्तेमाल इम्प्लीमेंट किया बहुत ज्यादा। और उन करैक्टर्स को इस्तेमाल किया। पपेट्स में मैंने 18-19 पपेट्स किए, और जिनमें कुछ 8-10 पपेट्स तो बहुत ही हिट थे, मासी मुसीब थे, जिसको कभी नहीं भूल सकते, वो मैंने किया। फिर 1.25 लाख बाड़ी एक आता था, हाँ, बाबा जी समझ। 1.25 लाख बाड़ी, ये मैंने सब लोगों से ऑब्जर्व किया, बहुत सारे पपेट्स किए। शहनाज शेख हमारी जो है वो उसकी मेज़बान थी, और मैंने उसमें 13 एपिसोड किए थे, क्योंकि 94 वो छोटी सी एक टाइम मिला था जिसमें फ्री हुकूमत आ गई थी मोइन साहब की, हाँ, मोइन साहब थे, जिसमें कोई भी हाँ, वो भी बाब अब खत्म हो गया अनफॉर्चुनेट। तो मैंने उसमें हर एपिसोड में एक आर्टिस्ट की पैरोडी की मैंने। अच्छा, पैरोडी मैं हमेशा, जितने भी हमारे लोग पैरोडी करते हैं मैं उनसे नाराज़ होता हूँ कि यार मेहदी हसन पैरोडी, इसका मतलब नहीं कि आप मुंह बनाए यूं यूं करके, वो तो इतने खूबसूरत लगते थे, मेजॉरिटी उनके यही मुंह बनाने करती है। इतने अच्छे Natural था लगते थे, वो नेचुरल करते थे। आप मुंह बना के एक हाँ, लाफ्टर लेने के लिए इतने हाँ। बड़े आदमी को आप इस तरह ना ज्यादती, करें। हाँ। तो unfair। मैंने बहुत सारे, मैंने गुलाम अली साहब की पैरोडी बिल्कुल की, बिल्कुल। और फिर मेहदी हसन साहब की पैरोडी की, मलका पुखराज की, शौकत अली साहब की, हबीब अली मोहम्मद। हबीब अली मोहम्मद साहब की तो मैंने सर, कभी पैरोडी एक ऐसा वाकई भी होता ना, आप मासी मुसीबते की आवाज निकाल लेते थे तो किसी और की आवाज आपने निकाल दी, आपने सुनाया था, तो फिर आपने उसको कवर किया था कि मासी मुसीबते आज इसकी आवाज में बात कर रही है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा था कि नियाजी साहब, अभी आपको याद नहीं है वो आवाज? 3-3, 4-4 पपेट सर, मासी मुसीबते तो सुनाए बगैर नहीं जाएंगे। याद है ना? वाह 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 वाह। सर, उस जमाने में तो मतलब खानदान में कोई भी खातून अगर थोड़ी थोड़ी आय माय शाय होती ना, उनको यही कहते थे, मासी तेरी मासी माँ, मुसीबत। मासी तेरी पप्पी, मासी तेरी ताई। बस वो दौर था यार, एक नामा आवाज अच्छा नीमा। था। क्या बात। यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। बाबर नियाजी साहब, जावेद नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर मैं फरमाइश करूं, लाई बेकदरा नाल यारी, हाय, ना से बात। शुरू करें हम, आप अरे क्या ही आप बात हो हमारे- जाए, है ना? कहर विच फड़िया अते नैना चढ़ी खुमारी काले रूप तेरा
यार डंगण नू नीओ दे हथ विच हुस्न कटारी लाई बेकदरा नाल यारी लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क सारी ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क सारी ओ लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क सारी ओ बल्ले बल्ले टूट गई तड़क सारी ने गुलजारा वो बचपन गया जवानियां वो चिड़िया ने गुलजारा ये बचपन गया जवानियां वो चिड़िया ने गुलजारा गल्ला सूहे रंग बनाए ढेकड़े जुग बहारा ओ गल्ला सूहे रंग बनाए ढेकड़े जुग बहारा कई पींग माही दी झूठड़ आया पींग माही दी झूठड़ आया मस्त लड़ प्यारा मैं बारो वारी पींग फेर कर कर नाच हजारा जदों आई तकड़ी दीवारी है टूट गई तड़ककारी के लाई पे कजरा नल यारी के टूट गई तड़ककारी ओ बल्ले बल्ले टूट गई तड़ककारी के मेलों में माशाल्लाह बहुत गाया आप लोगों हाँ। ने। आजकल मेले भी नहीं हो रहे, हाँ, आजकल मेले ऑनलाइन हो रहे हैं ऑनलाइन मेले। वर्चुअल पे हो रहा है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे फेस्टिवल्स जो होते थे। जूम पे हो रहा है। अच्छा काम तो हो रहा है नुमान भाई, आर्टिस्ट होता है ना वो लोगों का एक असासा होता है, लोगों में बैठ के लोगों में जाके खुश होता है। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल जब आप ऐसे ही। उसको कैद कर देते हैं तो यू नो मैं बिल्कुल अंदाजा कर कैफियत क्या सकता होती है। हूँ। बहुत ही अजीब कैफियत से हम गुजरे, हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस कैफियत से कहना चाहिए सेहत के साथ निकल आए। हाँ, मेरे ख्याल में ये 2 साल के अरसे में काफी कुछ बन रहा हाँ, है बिल्कुल। और सारे ही मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल मेलों में सरकार किस किस्म की फरमाइशें आया करती थी? मेले देखिए 2 टाइप के होते हैं। एक तो मेले ऐसे होते हैं कि जिसमें आप सुकून से नहीं गा सकते, हल्ला गुल्ला ही होता है आपको हल्ला चलता गुल्ला फिरता होता करना है आपको माहौल। हल्ला गुल्ला ही करना है। हाँ, कुछ मेले ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं कि जिसमें लोग एक स्पिरिचुअल कहना चाहिए, बहुत ये तो गोरे गोरे के मेले ऐसे वो होते बड़े, हैं। हाँ नहीं वो मेले बहुत मजेदार होते हैं। हाँ, एक हमने फेस्टिवल किया उसका मुझे बड़ा मजा आता है, कोरिया में पियोंगयांग में। उसमें 62 मुल्क थे, 75 ममालिक थे जी। तो जैसे हमारे वर्ल्ड कप होता है ना, जो बंदे उसमें क्वालिफाई करते थे उनको ले आते थे, जो बंदे डिस्क्वालीफाई करते थे उनको निकाल के उनको खुदा अच्छा ममालिक के 20-25 लोगों का डेलीगेशन था और हम दोनों भाई थे सिर्फ। बगैर कोई आप म्यूजिशियन नहीं, अंदाजा लगाइए कि कोई म्यूजिशियन नहीं है, ट्रैक है हमारे पास, साउंड ट्रैक तो सीडी वो पे लगा के हम गा साउंड रहे हैं। ट्रैक लेके गए। तो उस पे हमने परफॉर्म किया। तो करते 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 हम फाइनल में पहुंच गए और फाइनल में अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दे दी। अच्छा हमें नहीं पता था कि हमने अचीव कर लिया सारा कुछ वाह फाइनल में जाके भी। वाह वाह। तो अगले दिन अवार्ड सेरेमनी थी। कोरिया का सबसे बड़ा हॉल जो था वहाँ पे 10,000 बंदे का हॉल था, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी कोरिया के आए थे, उन्होंने देना था। अनाउंसमेंट्स हो रही तो दिल की एक कैफियत जो थी ढक 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 फर्स्ट ढक ढक चल सेकंड रहा है। मुल्कों को अनाउंस किया कि 3rd अवार्ड गोज टू फला मुल्क, और इसमें नाम ले दिया। काफी लोगों ने कहा था कि आपको अवार्ड मिलेगा। अब दूसरे पे फिर अनाउंसमेंट हुई तो फिर एकदम कैफियत बनी कि या अल्लाह खैर करिए अभी हमने जाना है। डक 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 शुरू है जी, वो किसी और का हो गया। ओहो, तो आपने कहा टिकट पक्का हो अब गया। बिल्कुल इजी होके बैठ गए। अब मैं फर्स्ट अवार्ड है हाँ। तो वो तो हो ही नहीं सकता कि हमें मिले, इतने इतने खूबसूरत लोग आए हुए। अब उसमें यकीन जानिए उसने कहा What was going to Paris पहले तो आप सोच रहे होंगे नाम हमारा ही है किसी और का। तालियां बज रही उनकी हैं, बोली जो थी तालियां बज रही हैं। खैर हम दोनों ऐसे बैठे हैं। नहीं पता वो सब समझ ही नहीं क्या बोल दिया उन्होंने। वो एकदम जो Interpreter हमारा। वो था वो आ गया। What are you doing here? You are an announcement. You are what? विनर एकदम उठ के गए। वाह 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 वाह। क्या सादगी है। वाह 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 वाह। My God! वाह वाह। अच्छा स्टेज पे चढ़ गए तो कारपेट बिछे हुए थे, तो जो सीढ़ियों का कारपेट था ना वो थोड़ा सा उठा हुआ था।
तो उस एक्साइटमेंट में गए ना जाके, तो पैर उलझ गया। पैर उसमें मेरा उसमें लगा। पाँव फंसा, मैं सीधा गड़गड़ करके प्राइम मिनिस्टर के पैरों में जाके सॉरी खड़ा, सीधा नहीं हुआ जा रहा कि यार ये क्या हो गया, वो award मिला। 75 मुल्क में से अवार्ड वाह, वाह, भाई वाह 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 वाह। सर हमारे एक डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं बिल्कुल, उन्हें। अल्लाह खैर से खैर सा पैगाम ले आवे जी। नहीं, खैर से नहीं। आइए सर, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा नियाजी साहब आए वालेकुम हैं, अस्सलाम। जावेद नियाजी साहब आए हैं, माशाल्लाह। किसका पैगाम लाए हैं सरकार? सरकार रात ख्वाब आया और अच्छा। ख्वाब में जो है हीर रांझा जो है उन्होंने ये चिट्ठी लिखवाई है। तो जी बिस्मिल्लाह करेंगे। तो सरकार हीर सबसे पहले कहती है जी कि मैं रांझे ना प्रीत सी पाई, अच्छा, हाँ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਸ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਧੀ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੌਣ ਨੇ ਮੰਗਦੇ, हाँ वाह। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਤੇ ਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, हाँ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਾਮਾ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰੋਗੀ, हम्म, ਆਪ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋਗੀ, हाँ, आहा ਤੇ ਝੂਠ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, वाह, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, आहा सेंसिबल औरत सी। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਗਵਾ ਲਈ, हाँ, ਬਾਗ 'ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਈ, हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੰਜਲੀ ਐਵੇਂ ਵਜਾਈ, हम्म, ਮੇਰੇ ਮਗਰੇ ਪੈ ਹੀ ਗਈ, हाय, हाय, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ, हम्म, ਮੈਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਆ, हाय, हाय। shame on them, हाँ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, हाँ, हाँ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਆਇਆ, वाह वाह मैंने वाह वाह। ये किसके तरफ इशारा है बताइए? ये सर कराची वालों की तरफ। क्या बताइए जी चाचा कह दू जी। चाचा जी। कैदू की तरफ। चाचा कह दूं हीर रांझे की आपको कहानी मालूम है? बिल्कुल सर, मुझे तो पता है कि वो हीर ने रांझा को और लैला ने मजनू को ये तो जरूर कहा होगा अपने जमाने में कि देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। कहा तो होगा। अच्छा, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਇਆ अच्छा। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁਰਨਾ ਆਇਆ, हाँ, ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਦੋਂ, हम्म। ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਰ, ਅੰਨੀ ਸੀ ਤੂੰ ਪੀ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰ, हाँ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੌਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਈ, हम्म, ਆਪ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਲੋਕੋ ਇਹੋ ਹੀ ਖਟਿਆ, हाँ, आहा ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਹ ਹੀ ਕਟਿਆ। वाह 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 जी वाह 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 मैं की प्यार विच बटिया। वाह वाह भाजी जी इन्हें सेहत थोड़ी बनवाओ, और मैं तो काफी देर लगता रहे गत्ते का कटआउट नहीं खड़ा होता। खड़ा यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। जिस जमाने में बाबर भाई लगे हुए थे कलियां कलियां में, तो उस जमाने में गैप बिल्डअप हुआ था थोड़ा सा मौसीकी के हवाले से। जावेद भाई आप अकेले परफॉर्म मैं करते तो थे? मतलब कलियां जब स्टार्ट हुआ तो कलियां क्या मतलब पहला गाना ही मैंने ही गाया। है ना, 350-400 और- गाने गाए उसमें कलियों में, बहुत गाने गाए। अंकल सरगम की गाड़ी अच्छा, गाना- निराले ढंग की गाना मैं भी बहुत सारी बचपन से ही गा रहा हूँ। हम्म, पाकिस्तान में जब टेलीविजन आया ना जी 64 में, तो मेरे फादर जो थे वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले सिंगर, पहली आर्टिस्टों आवाज में और पहली आवाज। जी बिल्कुल। मेल्स में देखी गई। माशाल्लाह। इसी तरह बच्चों का प्रोग्राम शुरू किया असलम अजहर साहब की मिसेस नसरीन आपा ने। हम्म, तो उस वक्त बहुत छोटा था मैं, और जावेद 2 में थे, 3 में, हम 2 बच्चे थे। वैसे पहले पहले बच्चे जो ऑन एयर बच्चे गए जो पीटीवी टेलीविजन पे ऑन एयर गया वो हम दोनों ये भी एजाज हासिल। ये अल्लाह की मेहरबानी। और खलील खलील अहमद साहब म्यूजिक मरहूम डायरेक्टर थे। वो उसके था हम- नगमा था उसका, ये अपना कलम है अपना कलम। ये था ये अपना कलम है अपना कलम, ये अपना कलम है अपना कलम, हम अपने कलम की जुम्बिश से सोतों को जगाते जाएंगे, ये अपना कलम है अपना कलम। वाह 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 वाह। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। हमने बड़ा अच्छा दौर देखा हुआ है। अब ये शायद अच्छा है, इसीलिए अब अब तो बहुत ज्यादा ये दुख अच्छा होता है। है। अगर हमने वो दौर ना देखा होता तो आज इतने दुखी ना आज होते। उसकी बातें नहीं करते। हाँ। गोरा मौसीकी की किस चीज से रिलेट करता है? म्यूजिक की लैंग्वेज पूरी दुनिया में एक है, हाँ। वाह वाह पूरी दुनिया में। हम
मतलब every night is my dream I sing हाँ? है अब स्केल है रंजिश से अरे वाह वाह, अरे वाह, वाह वाह, वाह। दिल दुखाने वाह, वाह। के लिए रंजिश हम रंजिश कहते हैं वो every night is वाह, बिल्कुल वाह, ठीक वाह। बात जैसे हम पानी को पानी कहते हैं वो वाटर है तो पानी ना सर टाइटैनिक में मोहब्बत- मतलब मेजर मोहब्बत साहब की की- गजल नकल की गई मोहब्बत नहीं, ये कहने का मकसद ये मोहब्बत ले, की ये- महान सर मैं समझ दुनिया में एक ही गया है। बिल्कुल सर आंखें अच्छा गोरे की आंखें बातें करती है पंजाबी पिंड वाले अखा गल्लां ਉਹੀ करदियां ने वो भी खरा समझाता कि नहीं करना तो वो पिंड वाला भी कहता है अच्छा सर आप माशाल्लाह बड़े जुगतबाज भी होंगे यकीनन है आप लेकिन मैं जुगत करनी नहीं चाह रहा इस वक्त मैंने नहीं कुर्ता नहीं पहना नहीं हुआ है। नहीं सर मैंने मैंने कुर्ता पहना हुआ है आप कभी परफॉर्मेंस के दौरान कोई बंदा ऐसा मतलब होता है ना ऑडियंस में अच्छा होते ये हैं मेरी आदत है कि मैं उसको जुगत गाते क्यों हुए नहीं जुगत नहीं मैंने कभी भी किसी पर्सनल किसी आदमी के ऊपर हिट नहीं किया कभी भी वो किसी के मुझे जरिए अच्छा फिर नहीं भिजवाइए लगता। आप मुझे अच्छा नहीं लगता ज़रफ़ों वाले लोग वाह। ऐसी हरकतें नहीं तो करते हैं लेकिन बाबू। गाते गाते कोई मेरे जहन में हाँ। कोई बात आती है तो मैं रुकती नहीं मैं से मैं बात शुरू करता हाँ, हूँ। बात- वो नोमान भाई audience में- एक मिसाल दे रहे थे कि आपने जो कल किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो करने आज करके दिखाओ क्योंकि आज का अखबार सबको पढ़ना होता है ना कि कल का आज का कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है सिर्फ ये हुआ है कि हमारे पुराने गानों को जी जी रीडू किया गया है और कुछ भी नहीं इसमें बिग मैं कंप्यूटर नहीं ना जाना खेड़े होता ना- तो ये आर्टिस्ट पैदा ही नहीं सर नोमान भाई को मैं यही कह रहा था गाना मैडम नूरजहां का गाना है सब पैरों से मैं छुपती फिरूं और ये बॉलीवुड में कॉपी हुआ अजय देवगन के कि मैं दुनिया से अब ना डरूं मैं आज ही गाना मेरा बेटा मुझे सुना रहा था चिड़िया चंबा वो वहाँ के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं उन्होंने वो गाया है, वो चिड़िया चंबा गा दिए चुक चरखा गली डावा ये सारे ब्रदर ब्रदर बड़े सारे लोग गा रहे हैं यही चीज़ें गा रहे हैं मैं नहीं जाना खेड़ा ना पता नहीं कितने लोगों ने गा दिया है चिड़िया उसको- चंबा एक ऐसा गाना जी, है जो जब भी लगता है तो आंखों में से लगातार आंसू निकल आते हैं उसके बड़े वाक़ चाहे आपकी बेटी हो या ना हो हाय हाय लेकिन आप उस फीलिंग से इतना रिलेट कर जाते हैं क्या बात जिक्र आए ये तो दो हो ही हाय, जाए हाय, उसके भी हो जाए सर वाह वाह वे साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुलावे चिड़िया दा चंबा वे बाबुलाए सां उड़ जाना असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुला चिड़िया दा चंबा बैठी जल्दी बूहा मलिक कोना में परदेस भर के घर दिया कुंजियां सामने मानी तू ओ घर दिया कुंजियां सामने माय सामने असां उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबा अमरी बाबल वीर पे तक दे अमरी बाबल वीर पे तक दे लिखिया मोड़ ना सकते टूट गए सारे माँ
वेलकम बैक टू जी सरकार। तो सामिया जी क्या कहते हैं हमारे भाइयों के सितारे, जरा थोड़ी सी रोशनी डालिए। अच्छा जी। मैं जानता हूँ इसमें थोड़ा पहले सा तो थोड़ा hosting होगी। सेंसिटिव मामला होगा, उसके बाद मैं तुफैल साहब का, न्याजी साहब का जिक्र करूंगा और उसके हवाले से भी कुछ बातें करनी है हमने। डरता हूँ आँख खोलूं तो मंजर बदल ना जाए। नहीं नहीं जी अल्लाह खैर करे जी। सबसे पहले तो ब्लेस्ड है माँ की दुआओं से, दोनों माशाल्लाह। भाई वाह ये this is- कमाते हैं दुआएं। इसमें और कोई शक नहीं। ये अमन पसंद जरा ठंडे हैं जावेद साहब, वो जरा जब हाईवे पे आ जाए तो फिर धमाका कर जाते हैं, निक्का थोड़ा तेज होता है हमेशा। बात लेकिन नहीं। उनमें ये क्वालिटी है सर में कि रिश्तों को जोड़ना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करना, वो बड़ा उनको क्रेडिट जाता नुमान है। में मैं बड़ा ये नहीं सिर्फ अपनी बहन भाई, लोगों- खानदान बिरादरी को भी नहीं, इकट्ठा हाँ, बिल्कुल। करते हैं। मैं लोगों के साथ बहुत वो रहता हूँ, टच रहता हूँ, in और मुझे contact किसी की रहते हैं। तकलीफ, ये नहीं कि मेरा को अपना है, हम्म, किसी की तकलीफ भी मुझसे नहीं देखी जाती, लेकिन मुझे झूठ जो है ना वो उससे नफरत है। अल्लाह अकबर। वो मैं कहता हूँ झूठ ना बोलो यार, ऊपर जाना है, एक चीज तो साथ अच्छी ले जाओ, कोशिश तो करो कि नहीं बोलो, बहुत अच्छी बात। बस वो मुझसे बर्दाश्त नहीं। झूठ बोलता है, फिर मैं ब्लास्ट हो जाता हूँ, कहता हूँ ये क्या है मसला, फिर ये मुझे ओ यार, और ठहरते जाए एक मिनट, हेलो चुप, एकदम वो दूसरी तरफ आता हूँ, जैसे बहुत शर्मिंदगी बहुत होती है ना, जल्दी, जरा- बहुत जरा- जल्दी जरा- पारा ये जमीन पे एहतियात आ ये करते कि कहीं जावेद को गुस्सा ना आ जाए। से तो जी। हाँ, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, excuse ये वाला बहुत काम है। अमन अगर पसंद आ है, जाए- ठंडे हैं। तो फिर उतरता नहीं जल्दी। ठंडी तबीयत के मालिक। और इनको अपने डाइजेस्टिव एरिया की बहुत केयर करनी चाहिए। सर्दियों में खास तौर पे जावेद साहब को अपना ख्याल रखना चाहिए, और उन सर को अपने गले का एरिया यहाँ ये तक बड़ा का, अच्छा इन्होंने इसका वाह। बहुत ख्याल रखना गले चाहिए। का, मेरे अब्बा जो थे ना, थैंक यू। उन्होंने सारी जिंदगी अपने गले का ख्याल नहीं किया। अच्छा, वो उनका जो जी चाहता था ना, वो गोलगप्पे पसंद आ रहे हैं तो वो खड़े होकर, ओ यार एक मिनट ठहर, यार देखते से कितना मजेदार काम है, तो वो खा लेंगे। तो लोगों ने कहीं हम अबू गला यार ए ਤੁਹਾਡੇ गले वास्ते ठीक नहीं, कहना यार ये गला मेरा हैगा, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ कहते जैसे ऐसे नहीं तो फैल नहीं आती है ना यार। ਇਹਦਾ मैं की ये कर किसी ने ही ला सकता है। ਜਿਹਨੇ वाह, ਦਿੱਤਾ वाह, ਆਪੇ वाह, ਖਿਆਲ वाह। ਕਰੇਗਾ, मैं भी ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। हम्म, हम उनकी औलाद हैं, ਅਸੀਂ भी कभी ख्याल नहीं किया कि गले का की, लेकिन मेरा गला कभी खराब नहीं होता, लेकिन होता है तो फिर लंबा होता है। सर आपको केयर करनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं समझती मैं क्या हाँ। केयर किया और करूं कुछ नहीं उसकी। तो नीम गर्म पानी पे तो रह सकते घर आ हैं। रहे हैं घर अच्छा, आ रहे हैं। हाँ। चलिए, आपने कह दिया, अब करते हैं इसका इंशाल्लाह ख्याल जरूर। वैसे उन्होंने नहीं करना। अरे नहीं सर, अकल की बात बता दी है तो चलें, करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो बच्चों की तरफ से आगे इस तरफ किसी का रुझान ऐसा सच नहीं है। नहीं, मेरा बेटा जहांगीर है, अच्छा। वो गाता है, उसको इश्क है गाने से। वो हम्म। छोटा था ना, मैं उसको लोरी दिया करता था ना, सौ जा बच्चिया, सौ जा बच्चिया, सौ जा बच्चिया, ओए सौ जा मैंने ऐसे करते रहना, हम्म, तो उसने कहना वो ऐसे नहीं करो ना यार, सो जा बच्चिया, ओए सो जा बच्चिया, ऐसे कहीं कर वेरिएशन के वो साथ। कुछ ना कुछ करता था, तो मुझे हंसी भी बड़ी आती थी, सुरीली गुस्सा- नींद आती हंसी होगी। भी आती थी, गुस्सा भी आता था, लेकिन पता नहीं था कि ये कुछ करेगा। उसने गाना गाया, उसका 9 से 10 मिलियन उसकी व्यूशिप है गाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो वो प्रोग्राम भी करता है, बहुत ही। वेरी गुड। साथ उसके छोटा है जहांगीर, वो दोनों ये करते हैं। इसके एक बेटे ने पॉलिटिकल साइंस किया जी, हाँ, छोटे ने BSS वो किया, छोटे ने वो किया चले है। गया, दोनों एजुकेशन मगर में वो गए हैं। अपनी ताई गाते हैं, हमारे सामने मतलब बहुत कम ही लेकिन दोनों शर्माते एजुकेशन हैं। में प्रॉपर चले गए। हम्म। मगर अल्लाह दुआ है कि अल्लाह सुभान ताला- जो मेरा छोटा बेटा है ना, अल्लाह ताला सुभान है उनको जिसका नाम, वो हिम्मत बहुत दे। सुर में। सर, तुफैल न्याजी साहब को लेकर अगर कोई खूबसूरत वाकया और कोई ऐसी कोई याद तो कोई हर ज़हन तो में वाकया रह तो गई हो। बहुत है उनके। मोस्टली हम उन्हें गाड़ी नहीं चलाने दिया करते थे, उनको सीधी गाड़ी चलानी आती थी और एक ही गियर में भूल जाते थे गियर बदलना। अच्छा। तो एक जैसे गियर में ब- कहाँ तक जाते थे वो? वो जहाँ पता- तक जहाँ तक वो बस- गाड़ी जब का तक सकते इंजन इंजन- बाहर आ जाएगा। जब तक इंजन हाथ नहीं जोड़ता हाँ, हो। हाँ। हमारी जितनी भी दोनों भाइयों की जो म्यूजिक क्योंकि की ट्रेनिंग टाइमिंग है, बहुत कम होता था वो उनको ना गाने घर में पे। ही गाड़ी में हुई है। वक्त उनके पास कम होता था, लेकिन हम दोनों भाई से बेहद मोहब्बत करते थे। तो ऐसे करके वो बैठ जाते थे, गाड़ी चलती थी, तो टायरों की गूंज को ना बनती थी, फर्ज बना तो लेता उसके है। साथ आहा। उसके साथ गाते रहते थे टायरों के साथ। अच्छा, गाड़ी चलती तो कहना "ए, याद कर रहा है, कह रहा है अब हम गाड़ी चल रहे हैं। अलबेला मेरा, अलबेला मेरा, ओए अगे भी देख यार, ओए उधर भी देख।
तो पता ही नहीं चला कि म्यूजिक अंदर कैसे उन्होंने ट्रांसफर किया, किस वाह, तरह वाह। इतने रागों की ऐसे पहचान। बातों बातं में सच्ची एक राग शुरू कभी कराते नहीं थे, वो ऐसे कि भी आओ तुम लोगों सख्ती की नहीं म्यूजिक थी। क्लास देते हैं नहीं। तबीयत में सख्ती नहीं थी कि इधर आओ एक गाना सुको। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें, वो मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने भेजी थी, वो याद आ गई कि मौलवियों और तबलीगियों में तो हम नंबर 1 हैं पूरी दुनिया में, हाजियों में नंबर 2 होते हैं, फिर ईमानदार लोगों में हमारे मुल्क का नंबर 170वां क्यों है? हाय, हाय। जी। ओए, ओए। हम बदनसीब हैं, बेकदरे हैं, वाह बदज़ौक़ हैं, इसमें कहने में कोई आर नहीं है। और हमारे लिए बाइस एजाज़ है कि आप लोग अरे अरे तशरीफ़ लाए। हमारे लिए आप- बड़ी इज्जत की और बात है जाने कि से पहले अल्लाह कोई खूबसूरत सा कलाम हो जाए, कोई रूह ताज़ा हो जाए हम सबकी। ये आपकी नजर कर रहे हाँ हैं वाह वाह। कि कर कर हार सिंगार वे सावल मोया न ना मार। आ हा हा। असां वार चलण नहीं जोगे, असां वार चलण नहीं जोगे। पहली चमक मरोड़ गया रहे यार हिलण नहीं जोगे। वे तू कर कर हार सिंगार वे सावल मोया नो Thank you so much.